ऑफिशियली ये हमारा लास्ट डे इन सैन फ्रांसिस्को है। और देखो, मैंने कल के व्लॉग में एक दुकान दिखाया था, याद है? $10 में हुडी मिल रहा था। उस शॉप से मैंने ये वाला हुडी अपने लिए लिया है, एक ब्लू कलर में, यानी नेवी ब्लू कलर में, और एक ब्राउन कलर में। बड़ी ही प्यारे अंदाज में सैन फ्रांसिस्को लिखा हुआ है इस पे, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, और क्वालिटी भी ठीक ठाक। मॉर्निंग की शुरुआत मैंने की है इस कॉफी के संग, जो बहुत ही ज्यादा गर्म है, लेकिन इस ठंडे विंडी क्लाइमेट में मुझे इसका मजा बहुत ज्यादा आ रहा है। ये पीते ही मैं बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ सीधा मेरे फर्स्ट लोकेशन पे आज के ट्रिप के। तो रास्ते में देखो, मैंने ये देखा जहाँ पर इतनी बड़ी सी एक जीन्स टंगी हुई थी। एक्चुअली ये एक बस पैटर्न है कुछ जीन्स के शोरूम के एडवर्टाइजमेंट का, और उसके ठीक ऑपोजिट में ये कोर्टयार्ड है, मैरियट का जो होटल है वो। तो उसको मैं देखते हुए और शूट करते हुए जा रही थी। बहुत ही डिफरेंट सा यहाँ का स्ट्रीट वाइब है, क्योंकि आसपास में बहुत सारे पुराने घर हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से ताड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये जो पुराने स्टाइल के घर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और क्योंकि ऐसे घर हमें अक्सर देखने को मिलते नहीं है। और देखो ये सीढ़ियाँ कैसे जा रही हैं ऊपर, तो एकदम से जंगलों से घिरा हुआ घर है। लेकिन साथ में ये भी कहूँगी कि सैन फ्रांसिस्को में मॉडर्न हाउसेस भी देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, और स्ट्रीट्स जो है बहुत ही ज़्यादा ऊंची है। हार्डली आपको ऐसे घर मिलेंगे जो बहुत ही खराब हालत में है। ज़्यादातर सारे घर ही ना, मतलब मल्टी बिलियनियर मिलीनियर्स के घर लगते हैं आपको दूर से देखने में, जो कि एक्चुअल में है भी। और ये घर देखो, ये आसपास में हर एक घर देखने लायक है। मतलब इतने चौड़े चौड़ी दीवारें और इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि कहीं बहुत बहुत किसी पॉश इलाके में आप घूम रहे हो। सांस फूल गई, पूरा इतना एकदम ऐसे है, फिर से वैसे ही रोड से नॉर्मल रास्ते में चलने के लिए समझ में नहीं आता है, लेकिन पहाड़ी रास्ते चलने में नीड स्ट्रेंथ, मेरी मेरे में बिल्कुल नहीं है। ट्रैकिंग नहीं करके भी ये ट्रैकिंग ही हो रहा है। तो आज के डे ट्रिप का हमारा फर्स्ट लोकेशन है लोम्बार्ड स्ट्रीट, जहां हम पहुंच चुके हैं। यहां से सीधा दिखता है सैन फ्रांसिस्को बे, और देख सकते हो सड़क कैसे जा रही है नीचे की तरफ। मतलब चढ़ाई भी उतनी ही लेवल की है, बहुत ज्यादा शार्प चढ़ाई है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से अगर घुटने वाले प्रॉब्लम के लोग हैं ना, तो वो तो दूर ही रहो सैन फ्रांसिस्को के ट्रिप से, क्योंकि चलना आप लोगों को बहुत ज्यादा पड़ता है। ये है लोम्बार्ड स्ट्रीट का वो व्यू, जो एक्चुअली बहुत ज्यादा फेमस है। लोग यहाँ पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचा रहे हैं, और ये एक इंटरनेट से निकाली हुई फोटो है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस वक्त। यहाँ से नीचे से मतलब देखने पर बहुत ज्यादा समझ में तो नहीं आता है, लेकिन इसको क्रूकेडेस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड का टैग मिला है इस पर्टिकुलर लोकेशन को। ये इतना ज्यादा शार्प है, मतलब समझ सकते हो गाड़ियां जिस तरीके से उतर रही हैं, ये एक्चुअली वन वे है। तो यहीं पर खड़े होकर लोग जो है वो अपना फोटोज खिंचा रहे हैं, और ट्रैफिक जो पुलिस है वो खड़े होकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है बड़े अच्छे अंदाज में। तो हमने फटाफट से कुछ एक दो स्नैप्स लिए, और अब हम जा रहे हैं अपने सेकेंड लोकेशन पे। लोम्बार्ड स्ट्रीट से हम होते हुए अब हम जा रहे हैं चाइना टाउन, तो उसके लिए हमें बस लेना है। और यहाँ से उतरते वक्त ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है।
एक्चुअली सैन फ्रांसिस्को शहर बहुत ही बड़ा है और इसे 2 दिन में घूम पाना तो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि जितनी सारी जगहें हम आज कवर कर सकते हैं वो हम कवर कर लें, और क्योंकि फिर बीच में भूख भी लग रही है तो ब्रेकफास्ट करके तो हम निकले हैं, लेकिन अब क्योंकि समय हो रहा है ऑलमोस्ट 12 बजे का, तो फटाफट से हम चाइना टाउन की तरफ रवाना हो चुके हैं। सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन जाते हुए रास्ते में सबसे पहले जो आप लोगों को मिलता है वो है लिटिल इटाली यानी लिटिल इटली, और ये जगह बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पर बसते हैं बहुत बड़ी एक लार्ज पॉपुलेशन बोल सकते हो इटालियन पीपल की। कई अलग अलग देशों के टूरिस्ट यहाँ पर भी आते हैं घूमने, और सुना है यहाँ पर पिज्जाज पास्ताज भी बहुत ज्यादा अच्छे और फेमस मिलते हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा मन था यहाँ पर भी रुकने का, लेकिन बस हमें सीधा ले आई है चाइना टाउन, और हम यहाँ पर खड़े हैं अभी फिलहाल जहाँ ये जगह है। ये जो लाल और ग्रीन वाली बिल्डिंग देख रहे हो ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, बहुत साल पहले की एक टेम्पल है जो अब तो ये एक्चुअली बंद हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा चाइना टाउन में बहुत सारे पुराने यानी प्राचीन मंदिर भी बसते हैं जो कि आप लोग डेफिनेटली एज अ टूरिस्ट घूम सकते हो। तो हम लोग अब चलो सीधा आगे की तरफ चलते हैं और जरा एक्सप्लोर करते हैं चाइना टाउन्स की गलियों को। वैसे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अगर चाइना टाउन बोलूं तो ये यही है, यानी सैन फ्रांसिस्को में बसा हुआ ये चाइना टाउन। वैसे इन गलियों में घूमते घूमते मुझे कुछ चीजें एकदम से दिखी हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर दुकान में देखो, ये सारी चीजें ऐसी लगती हैं जैसे इंडिया के ही किसी दुकान के आगे मैं खड़ी हूँ। सारी की सारी बिल्कुल वही चीजें अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब चलो हम थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। सामने की तरफ देखो, ये जो बिल्डिंग आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर सारे चाइनीज पैटर्न में पेंटिंग की हुई है, और ये स्ट्रीट वही फेमस स्ट्रीट है जो आपको अगर आप चाइना टाउन सैन फ्रांसिस्को टाइप करोगे ना गूगल में, यही वो स्ट्रीट है जो आपको दिखेगी। चाइना टाउन में मुझे सोवेनियर शॉप्स काफी इंटरेस्टिंग लगे हैं क्योंकि यहाँ पर मिल जाते हैं डिफरेंट कलर्स के स्टोल्स, स्वेटर्स, हुडीज और साथ में कई तरीके के मैग्नेट्स। मैग्नेट का कलेक्शन देखते हुए तो आप पागल ही हो जाओगे। कई तरीके की ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं जो बहुत अतरंगी है, जैसे कि नंबर प्लेट्स। अमेरिका में लोगों को बहुत ज्यादा नंबर प्लेट्स का शौक है, जिसमें कि अपने पापा मम्मी का नाम गुथवाना या फिर अपने लव्ड वंस का नाम गुथवाना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। कई तरीके के फैंसी नंबर प्लेट्स लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं, अपने गाड़ियों के आगे लगवाते हैं। ये एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ऑथेंटिक चाइनीज़ डिशेस मिल जाएंगे, जिसमें वेज भी है, नॉन वेज भी है। हमने चिकन फ्राइड राइस भी लिया है, $1250 का है ये। देखो जब आता है तो यहाँ पे देखो फ्राइड राइस, नूडल, सिंगापुर स्टाइल है, थाई स्टाइल, पैन फ्राइड है, एग प्लांट मतलब ब्रिंजल जिसको बोलते हैं, एग प्लांट, गार्लिक है, और ये हमारा ड्रिंक आ गया है। एशियन रेस्टोरेंट्स में आपको पानी भी सर्व किया जाता है, यहाँ पे आइस डाला गया था, पानी भी सर्व होता है, लेकिन अमेरिकन रेस्टोरेंट में पानी नहीं देते। ये मेरा स्ट्रॉबेरी माचा लाटे है और ये मैंगो मिल्क है, तो मैंगो और मिल्क देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पी के देखते हैं कैसा है। ये है मैंगो मिल्क। कौन सा आगे ट्राई करूँ, कौन सा पहले ट्राई करूँ? दिस इज माचा लाटे, कौन सा पहले ट्राई करूँ? नॉट बैड। ग्रीन वाला माचा है, नीचे स्ट्रॉबेरी कुछ है, और माचा मतलब है वो थोड़ा सा ग्रीन टी जैसा ही लगेगा, मतलब हर्बल काइंड ऑफ है, हेल्दी होता है बोलते हैं, लेकिन ये काफ़ी स्वीट है, तो
कितना हेल्दी होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन टेस्ट तो अच्छा है। लेट्स ट्राई मैंगो मिल्क। ये मैंगो शेक कैसा ही है, नॉर्मल या कैसा है देखो, बहुत सारा आइस भी है। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, एकदम डिफरेंट है। खाने में जब आता है खाना भी दिखाते हैं। ये आ गया हमारा चिकन फ्राइड राइस जिसमें मटर है। हम लोग मटर डाल के तो आज तक खाए नहीं है, मैं थोड़ा सर्व कर लेती हूँ। देख के वैसे बढ़िया लग रहा है। प्लेट का साइज देखो, छोटा सा प्लेट है, इसका मतलब ज़्यादा मत खाओ, कम खाओ और स्वस्थ रहो। कम खाओ और स्वस्थ रहो। और ये है हमारा चुंग पाओ, नहीं सॉरी, क्या है, कुंग पाओ है, कुंग पाओ चिकन। ये हम लोग वहाँ बेजिंग बाइट्स में भी खाते हैं, पता नहीं यहाँ पे कैसा बना है। ये जुकीनी और शिमला मिर्च डाला गया है, सूखी लाल मिर्च भी मुझे दिख रहा है, पीनट्स भी हैं और थोड़ा सा सॉसी है, देख सकते हो। देखो यहाँ पे सॉस है, पीनट्स भी हैं, देखो पीनट्स हैं ये सब। इसके साथ शायद अच्छा लगेगा। अब हम टेस्ट करके फटाफट देखते हैं। हमारे कैमरामैन को भी भूख लगी है, भूख लगे चल। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एकदम ऑथेंटिक चाइनीज़ है। बोला तो था स्पाइसी होगा, लेकिन बहुत स्पाइसी नहीं है, अच्छा है टेस्ट, कोई भी खा सकता है। सॉल्ट एंड पेपर प्रॉन, क्रिस्पी सा है इसका आउटर कोटिंग। खाने पीने का बिल पे करके अब हम सीधा निकलेंगे अपने नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। लेकिन ये जो नेक्स्ट लोकेशन होने वाला है, हमने ऐसा कुछ प्लान सोचा है कि ये शायद आज के डे टूर का लास्ट लोकेशन होगा, क्योंकि ये लोकेशन जो है वो हमारे होटल के एकदम नज़दीक भी है और ये ड्राइव होने वाला है ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का, और जिसके लिए हमें उबर को पे करना है ऑलमोस्ट $35। पर्टिकुलर कैब राइड में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक तो मेरा लंच हो गया है तो मुझे अब भूख की कोई टेंशन नहीं है। ऊपर से वाले जो भैया हैं वो है अफगानी, यानी अफगानिस्तान से, तो वो बहुत ही बॉलीवुड म्यूज़िक के शौकीन हैं, बॉलीवुड सिनेमा के शौकीन हैं, तो जिसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे पुराने, कभी रेट्रो स्टाइल के या कभी 90s के गाने बहुत अच्छे अच्छे ये बजा रहे हैं। और ये जो नीचे आप जो जगह देख रहे हो ना, ये वही जगह है जहाँ पर हम डे 1 पे आए थे, यानी कल के व्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इसी जगह पे ट्रैक किया था और यहाँ से मैंने खूब अच्छी अच्छी फोटोज भी क्लिक की थी, वीडियोस भी लिया था। और अभी हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ से भी मैंने सुना है कि सैन फ्रांसिस्को ब्रिज यानी गोल्डन गेट ब्रिज का बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलता है, तो डेफिनेटली उस जगह पर जाना तो बनता है। और क्योंकि वहाँ से बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स भी लिए जाते हैं बॉलीवुड के, हॉलीवुड मूवीज के, तो वो पॉपुलर डेस्टिनेशन का नाम है बैटरी स्पेंसर, तो डेफिनेटली उस जगह पर जाना तो बनता है। और अब बस सामने की तरफ दिखने लगा है मुझे द जाइगैंटिक, द मैग्निफिसेंट गोल्डन गेट ब्रिज। वैसे सैफ अली खान की एक बहुत अच्छी मूवी है लव आजकल, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बनी थी, तो उस पर्टिकुलर मूवी का एक गाना है जो मुझे अभी याद आ रहा है, मैं क्या हूँ, जो केके ने गाया है।
बहुत ही अमेजिंग सा सॉन्ग है जो कि ये पूरा ही शॉट किया गया है सैन फ्रांसिस्को के ब्रिज के ऊपर। तो ये है सैन फ्रांसिस्को के ब्रिज को क्रॉस करने के बाद वाला व्यू, जो कि बहुत ही अमेजिंग है अपने आप में। मतलब अगर आप साइकिलिस्ट हो या फिर अगर आप मोटर बाइकर हो या फिर अगर आप कार से भी डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाह रहे हो तो देख सकते हो कि सड़कों का हाल कितना ज़्यादा अच्छा है, अमेजिंग है। ये एक बात डेवलप कंट्रीज की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि नेचर को बरकरार रखने के साथ साथ मॉडर्निटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखा जाता है। और अब वो देखो कितनी दूर से दिखने लगा है गोल्डन गेट ब्रिज। यहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब गोल्डन गेट ब्रिज को बनाया ही इस तरीके से गया है कि किसी भी एंगल से आप देखोगे ना अलग ही इसको हर बार आपको दिखेगा। और डेस्टिनेशन का तो मुझे पता नहीं, लेकिन रास्ते का जो व्यू है ना वो आपका दिल जरूर जीत लेगी। और अब हम बैटरी स्पेंसर के पार्किंग एरिया के एकदम टॉप में हैं और ये जो रास्ता आप लोगों को दिख रहा है जहाँ पे खिलौने की जैसी छोटी छोटी कार्स और छोटी छोटी गाड़ियां दिख रही है ना, इसी रास्ते से होते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये जगह और इस पर्टिकुलर व्यू को तो मतलब मैं जितनी बार निहारूं उतना कम है। तो चलो अब हम ट्रैक करके बस 1.5 से 2 मीटर आगे की तरफ चलते हैं। सुना आप लोगों ने हवा की आवाज कितनी ज्यादा तेज है। इतनी ठंडी हवा यहाँ पर बह रही है कि लोगों को मतलब लिटरली शिवरिंग सी हो रही है अगर आप कुछ भी गर्म कपड़े अपने संग नहीं लेकर आओगे तो। हम आ गए हैं ब्रिज के इस पार। जगह का नाम है बैटरी स्पेंसर। ये ऑब्जर्वेशन डेक है। बहुत सारे अलग अलग ठंड के देशों से लोग आए हुए हैं जिन्हें एक्चुअली ये हवा ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप इंडियन हो या फिर किसी भी ऐसे एशियन कंट्री से आए हो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट की आदत नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है। और यही है वो फेमस लोकेशन जिसकी मैं बात कर रही थी, क्योंकि इस पर्टिकुलर लोकेशन को ऑब्जर्वेशन डेक भी कहते हैं, बैटरी स्पेंसर भी कहते हैं, जहां से आपको सबसे बेस्ट सैन फ्रांसिस्को ब्रिज यानी गोल्डन गेट ब्रिज का व्यू मिलता है। और नीचे से जाती हुई ये क्रूज देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सामने से देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि HD क्वालिटी में मैं कोई पिक्चर देख रही हूँ अपने सामने। अब क्योंकि सैन फ्रांसिस्को जो शहर है यानी कैलिफोर्निया स्टेट का एक मेजर वन ऑफ द मेजर सिटीज में से एक, तो ये जो शहर है ना ये बसता है बिल्कुल पैसिफिक ओशन के पास, जिसकी वजह से 12 महीने मान के चलो यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा माइल्ड रहता है, अच्छा रहता है। और अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड की आदत नहीं तो इस पर्टिकुलर सिटी में आपको एक्चुअली में ठंड फील होगा। इनफैक्ट अगर आप ठंड के मौसम में यानी विंटर सीजन में अगर आप सैन फ्रांसिस्को घूमने आओगे डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है, क्योंकि ये जो समुद्री हवा है ना ये ऑलमोस्ट 13 to 12 डिग्री तक भी जाता है या उससे भी नीचे कभी कभी टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से मतलब आपकी हड्डियां तक कांप सकती हैं। देखो लोग यहाँ पे भी ताले चाबी मोजे सब लटका दिया है अपने। कौन पागल है ये सब करते रहते हैं पता नहीं। देखो भरे हुए हैं ताले, ताले नहीं मिले तो मोजे और मोजे नहीं मिले तो अपने बालों के स्क्रंची भी लगा दिया है ताले। कल वाला जो व्यू था उससे भी ज़्यादा अच्छा था ये वाला व्यू, क्योंकि ये ट्रैक करके बहुत दूर तक आना पड़ा है। गाड़ी में यहाँ तक आने का ही ऑलमोस्ट 34 मिनट्स लग गया है। महंगा तो है सैन फ्रांसिस्को वैसे। चलो अब शाम होने वाली है, अब चलते हैं कहीं और किसी और डेस्टिनेशन में। क्लाउड्स के वजह से ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। देखो वो बादल उड़ उड़ के आ रहे हैं ना, उससे ज़्यादा और खूबसूरत लग रहा है।
होटल के रिसेप्शन में, मतलब लॉबी में एक्चुअली, और वहाँ पर हम बैठकर अभी फ्री ड्रिंक्स का मज़ा उठाएंगे। तो बेसिकली हम लोग मैरियट में हैं, JW मैरियट में, और यहाँ पे 5 बजे से शाम के 6 बजे तक एक फ्री आवर चल रहा है, मतलब हैप्पी आवर बोल सकते हो, जहाँ पे 2 गेस्ट के लिए ड्रिंक सर्व किए जाते हैं और जो कि फ्री है, कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हो। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स है, जिसमें से एक अल्कोहलिक है और दूसरा नॉन अल्कोहलिक है। ये सैंग्रिया है और ये वाला क्या है, ये देख के तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, शायद बहुत अच्छा भी होगा। अल्कोहलिक है तो थोड़ा कड़वा भी है। तो चलो अब फटाफट से यहाँ का थोड़ा रिसेप्शन का और लॉबी का नज़ारा भी आप लोग देख लो, आसपास का माहौल थोड़ा देखो। तो हम लोग अभी बाहर से आ गए हैं फाइनली, गोल्डन गेट ब्रिज को बाय बाय करते हुए। पता नहीं अगली बार फिर कब आना होगा, नहीं होगा। तो बहुत अच्छा हमने उन्हें देखा, मतलब उसे बहुत एंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा लगा हमें देखकर, एंड आई रियली होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा हो। तो अभी हम फिलहाल थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, रूम में ही रहेंगे और फिर डिनर करने के लिए निकलेंगे। आप लोगों को भी दिखाएंगे। दिस बेटर, ये बहुत कड़वा है। साइन लिया फ़ोटो लेने के लिए, ये नॉन अल्कोहलिक है, अच्छा है। चलो हम सब लोग थोड़ा रिसेप्शन और ये लॉबी एरिया भी घूम लेते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले जब हमने चेक इन किया था ना, तब मुझे बहुत मन था कि मैं आप लोगों को इसका लॉबी दिखाऊं, यानी मैरियट होटल का अंदर का जो भी एम्बियंस है वो आप लोगों के संग शेयर करूं। तो आज फाइनली देख लेते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। तो सबसे पहले तो जिस टेबल पे मैं बैठी हूँ, ये वो टेबल का नज़ारा है। यहाँ पर एक ओरिजिनल प्लांट रखा है, जो कि देखने में एकदम नहीं लगेगा कि ये असली फ्लावर है, लेकिन ये है। फिर वहां से निकलते ही, मतलब उस पर्टिकुलर टेबल के जस्ट पास में ही है ये बार, यानी ये काउंटर है जहां से आप लोग ड्रिंक्स वगैरह अपना ऑर्डर कर सकते हो, ले सकते हो। ये है रिसेप्शन एरिया, और ये है वो प्ले एरिया जहां पर आप अपने फैमिली मेंबर्स के संग या फ्रेंड्स के संग बैठकर गेम्स एंजॉय कर सकते हो। इंडोर गेम्स जैसे कि स्क्रैबल हो गया या टम्बल टार हो गया, इस टाइप के कोई भी गेम्स, या ऊनो हो गया। इस तरफ कई सोफाज और काउचेस वगैरह भी रखे हुए हैं, जहां पर आप लोग बैठकर सिर्फ गप्पे भी लड़ा सकते हो चाहो तो। और अगर आपके संग बच्चे हैं तो डेफिनेटली टीवी एंजॉय कर सकते हो, कार्टून्स वगैरह हर टाइम चलते रहता है। यहाँ पे म्यूजिक है जो सुन सकते हो बैठकर आराम से। तो आज हमारी एक्चुअली लास्ट नाइट है सैन फ्रांसिस्को में, और कल हम सुबह जो है चेकआउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये होटल का ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और अगर मैं रूम रेट की बात करूं तो हम लोगों ने 3 रातें गुजारी यहाँ पर, जिसके लिए टोटल हमें पे करना पड़ा है $600, यानी इंडियन करेंसी में बोल सकते हो 51 या 52,000 के करीब।